भंवर सिंह जी जाला और माधु जी गमेती को न्याय दिलाकर ही जाएंगे, नहीं तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। फैक्ट्री से या फैक्ट्री का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति किसी से कोई फोन पर या किसी वाया या किसी के थ्रू भी कोई बातचीत नहीं हुई, मतलब उन्होंने इतनी बुरी तरह से पल्ला झाड़ दिया। देखिए वो तो बिल्कुल भगोड़े निकल गए, भगोड़े की तरह भाग गए। अभी तक उनको सूद नहीं है कि हम यहाँ पर आके बात कर लें या फ़ोन पे बात कर लें, पर वो कहाँ तक छुपेंगे। वहाँ का जो संचालक था वो वैसी स्थिति में छोड़ के चला गया, उसकी बिल्कुल कोई मानवता नहीं बनी कि उनको मौके से वहाँ हॉस्पिटल ले जाया जाए। वर्तमान ग्रामीण एमएलए फूलजी मीणा वहाँ जाते हैं और फैक्ट्री को विजिट करते हैं, उसके बाद भी अगर वो अपना स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं या फिर कहीं ना कहीं बड़ी दुख की बात है, एमएलए साहब को स्टेटमेंट जारी करना था। उसका फर्ज होना चाहिए, कोई मजदूर को लेके आना चाहिए था, लेकिन वो कहीं फरार हो गया और पुलिस लेके आई है। और हमारे साथ इतने थे लोग 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से हमारे समाज के हमारे परिवार के लोग आ गए और हम बैठे हुए हैं, कोई वारदात करने के लिए अभी तक नहीं आया। जहाँ करनी सेना खड़ी हुई है, नाक में नकेल डाल के छाती पे पेड़ देकर न्याय हम लोगों ने लिया है, और करनी सेना जहाँ उतर गई है, ये कतई ये नहीं समझे कि न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तो हम छाती फाड़ के और नाक में नकेल डालकर, चाहे नेता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे न्याय लेना हमें अच्छी तरह से आता है और न्याय लेकर ही उठेंगे, चाहे जो भी हो। अगर किसी व्यक्ति की फैक्ट्री है और उसकी फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही उस फैक्ट्री मालिक की ज़रूर है। किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से, किसी भी फॉल्ट की वजह से अगर वहाँ पर मशीनरी रिलेटेड कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो ऐसे में फैक्ट्री का जो मालिक है उसकी पूरी जवाबदेही बनती है अपने कर्मचारियों के प्रति। पर इंसानियत को शर्मसार करती ये घटनाक्रम है जहाँ आप देखेंगे कि 2 लोगों की उस घटना में मौत हो गई है। एक की मौके पर मौत हो गई, एक की हॉस्पिटल लाते वक्त मौत हो गई, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक है वो उसे उस एक शव को उसी अवस्था में वहाँ पर जो है छोड़कर चला जाता है। पुलिस प्रशासन खुद से वहाँ पहुँचता है, फिर मृतक की जो है पहचान करता है और उसके बाद परिवारजन को लगभग 5 से 6 घंटे बाद जो उनके परिवार के व्यक्ति की मौत हो गई उसकी सूचना मिलती है। और अभी 24 घंटे बाद तक भी जो है फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, फैक्ट्री का मालिक या जो भी जवाबदेह व्यक्ति है वो अभी तक समाजजन से, परिवारजन से वार्ता करने नहीं पहुंचता है। फिलहाल यहाँ पर करनी सेना से जिलाध्यक्ष और जो करनी सेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर जितने भी समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर विरोध स्वरूप पहुँचे हैं कि कम से कम इंसानियत के नाते जो फैक्ट्री के जिम्मेदार और मालिक लोग हैं उन्हें कम से कम शव को अस्पताल पहुंचाने का, और जिस व्यक्ति की मौत उस समय नहीं हुई थी उसको अस्पताल पहुंचाने का फ़र्ज़ तो उसका बनता था, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं मौजूद हैं। जितने भी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से हम लोग बात करके जानेंगे कि किस तरह का घटनाक्रम है, किस वक्त मौत हो गई थी और अभी तक क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे अर्जुन जी भी मौजूद है। सर, क्या कुछ घटना है, आपने वीडियो के माध्यम से भी लोगों को जानकारी पहुंचाई थी, अभी 24 घंटे तक सर ने बताया कि कोई बातचीत किसी से कुछ नहीं हुई है, क्या कुछ आगे करने वाले हैं? देखिए, मैं अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि मेरे पास रात्रि 9:30 बजे के आसपास कॉल आया था और ये घटना कल दिन की है, परंतु परिवार को भी समय पर सूचित नहीं किया गया। और ये जिस तरह से अलीगल तरीके से फैक्ट्री चल रही है और वो दोनों व्यक्तियों की फैक्ट्री में मशीन ब्लास्ट होने की वजह से मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मालिक और ठेकेदार दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है और हॉस्पिटल लेके आती है। उसके बाद 4-5 बजे परिवारजन को पता चलता है और परिवारजन हमसे मदद के लिए रात को फ़ोन करते हैं। तो हम लोग सुबह से यहाँ 7 बजे से मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और अभी तक कोई भी व्यक्ति हमारे से वार्ता करने नहीं आया। बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह की घटना हो जानी और मालिक भाग जाता है, तो ये बड़ा सोचने का विषय। अगर वो मौके पे आके भी खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं मानवता बनती। अब हमारी मांग है कि 25-25 लाख उन दोनों परिवार को दी जाए और सरकार की तरफ से श्रमिक विभाग के माध्यम से इनको सहायता दी जाए। अगर समय पर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आंदोलन बड़ा करेंगे, फैक्ट्री का घेराव करेंगे और हम किसी भी सूरत में यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम लोग हमेशा सर्व समाज 36 कौम की बात करते आए हैं। भंवर सिंह जी जाला और माधु जी गमेती को न्याय दिलाकर ही जाएंगे, नहीं तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। शासन और प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि हमारे को हल्के में नहीं ले, हम जहाँ पर भी जाजम बिछाई वहाँ सनक जाजम उठाई है, बात को मान ले। अभी तक फैक्ट्री से या फैक्ट्री का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति किसी से कोई फ़ोन पर या किसी वाया या किसी के थ्रू भी कोई बातचीत नहीं हुई, मतलब उन्होंने इतनी बुरी तरह से पल्ला झाड़ दिया। देखिए वो तो बिल्कुल भगोड़े निकल गए, भगोड़े की तरह भाग गए। अभी तक उनको सूद नहीं है कि हम यहाँ पर आके बात कर लें या फ़ोन पे बात कर लें, पर वो कहाँ तक छुपेंगे। वो कहावत है कि बकरी की माँ कितने थावट टालेगी, तो ये कितने थावट टालेंगे, हम इनको थावट टालने नहीं देंगे। कहीं न कहीं इतवार भी आने वाला है, तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और न्याय लेंगे। ये किसी भी फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही है, उसका भी लाइसेंस नहीं है, वो प्रशासन उनके स्तर पर कार्रवाई करेगा।
परंतु न्याय तो 100% देना पड़ेगा और वो जितना जल्द यहाँ आकर हमसे वार्ता करेंगे उसका बेनिफिट उनको रहेगा, अन्यथा बाकी नुकसान ही नुकसान है। देखिए वैध हो अवैध हो फैक्ट्री, टेक्निकल कोई इशू रहा हो, किसी भी तरह का इशू रहा हो, उस व्यक्ति का वहाँ खड़ा रहना यहाँ पर बहुत आना जरूरी चाहिए, है। लेके आना चाहिए मालिक को। हम सब तो यही मांग करते हैं, मौके पे क्यों नहीं आया फैक्ट्री में? सबसे पहला उसका काम था कि इन दोनों को लेके आना, उसकी तरफ से जो भी इलाज वो करवाना था करता, तो उसमें भी हम सहमत थे। लेकिन वो मौके भी ना एक तरह से अवैध चल रहा, प्रशासन को इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी। इस और कितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही मादड़ी में ये अवैध, तो अभी न तो प्रशासन ने कभी जानकारी ली कितनी पहले तो फैक्ट्री। शर्मसार यहाँ होती कि वो उस अवस्था में उनको छोड़ के चला गया, और एक तो अवैध प्रकार से वो वैसे फैक्ट्री चल रही थी। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस प्रकार की न जाने कितनी फैक्ट्री वहाँ पे चल रही होगी, तो प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमारी सर्व समाज से और सभी छत्तीस कौम से यही है कि इसमें हमारा साथ दे, सहयोग करे और ऐसे दोषियों को कठोर से कठोर सजा दे। और हमें हमारी जो मांग है 25-25 लाख रुपए, जो भी हमारा वो हादसा हुआ परिवार को आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, एक बच्चा 2 लड़के, बड़ी घर बात में ये कमाने आप वाला बता कोई रहे नहीं। थे कि जो मृत शरीर है उनकी अवस्था भी बहुत बुरी थी, बहुत बुरी कंडीशन। अवस्था ये है कि आप हम देख नहीं सकते, अपनी रूह कांप जाएगी, इस तरह की अवस्था हो गई उनकी। और बड़ी शर्म की बात है, हम सुबह 7 बजे से वैसे अभी 24 घंटे से ऊपर होने आए हैं, पर फैक्ट्री मालिक या जो प्लॉट मालिक है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए था। अगर वो जितना जल्दी संज्ञान लेगा उसके लिए फ़ायदा हम कह रहे हैं, फिर वो जितना लेट लेगा उतना उसका नुकसान है। चाहे वो किसी भी वे में आए, वो चाहे किसी चीज़ से एफर्ट लगा ले, वो नेता, नगरी, मंत्री किसी भी लगा ले, हम किसी को भी गांटने वाले नहीं है। अगर वो इज्जत से बात करेगा हम इज्जत से बात करेंगे, नहीं तो जूते लगा के उसको भगाने का काम करेंगे और मुआवजा भी लेंगे। घटना कल 11 साढ़े 11 बजे लमसम की है और वहाँ पे ये अपने प्लास्टिक के दाने बनाने की कोई फैक्ट्री थी। चाहे गतिविधि अवैध गतिविधि है वो तो प्रशासन उनका संज्ञान में लेगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये घटिया किस्म की जो मशीनरीज थी उसके कारण ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। दोनों की मौके पे वहाँ एक की मौत हो गई और एक क्षत विक्षित हो गया, इंजरी ज़्यादा होने से रास्ते में लाते लाते मौत हो गई। मैं तो ये कह रहा हूँ वहाँ पे पुलिस को जानकारी मिली, तब मौके पे पुलिस गई है और पुलिस तुरंत पहुँच के उन दोनों को यहाँ, पहले तो भंवर सिंह जी जाला है जो हमारे गोगुंदा क्षेत्र के बड़ुंदिया गांव के हैं, और वो माधु गमेती वो भी बड़ुंदिया गांव का ही है। और माधु गमेती की तो मौके पे मौत हो गई थी और भंवर सिंह जी जाला की जो रास्ते में लाते लाते मौत हो गई। वहाँ का जो संचालक था वो वैसी स्थिति में छोड़ के चला गया, उसकी बिल्कुल कोई मानवता नहीं बनी कि उनको मौके से वहाँ हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन पुलिस ने अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक बार उन दोनों को मोर्चरी में यहाँ जमा कराए हैं और आज परिजन सभी यहाँ मौके पे हैं। और क्षत्रिय समाज के और हमारे सर्व समाज के लोग, माधु गमेती है उनके परिवार से और एक ही गांव के दोनों हैं, उनके परिवार का ये मानना है और हमारे वरिष्ठ जन जो भी हमारे हैं भाई लोग, उनका ये मानना है कि 25-25 लाख रुपए का उनको आर्थिक मदद दी जाए और उनके खिलाफ अगर अवैध गतिविधि से जो संचालन हो रहा है तो कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे। अभी तक कोई आपसे बातचीत करने फैक्ट्री कंपनी से कोई किसी का जवाब या कुछ बात आई हो? देखिए मैडम, अभी तक पुलिस को हमने रिपोर्ट दे दी है कानूनी कार्रवाई के लिए और फिलहाल कोई अभी आए नहीं है। पुलिस आश्वासन दे रही है कि भाई बुलाया जा रहा है। और मैंने अभी ग्रामीण विधायक फूलजी मीणा, उनसे भी मैंने बात करी कि भाई आप कल मौके, सुनने में आया कि कल मौके पे गए थे, वहाँ का स्थानीय सरपंच और फूलजी मीणा विधायक है ग्रामीण, वो मौके पे गए थे। तो मैंने विधायक साहब से बात करी, मैंने कहा विधायक साहब इस तरह से कोई घटनाएं आपके क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में हो रही है और अवैध गतिविधियां जो चल रही है, संचालन फैक्ट्रियां हो रही है, तो आप क्या संज्ञान नहीं लेना, आपका ये मानवता नहीं बनती है क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई हम ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा आप ढूंढ रहे हो कि पुलिस ढूंढ रही है? आप पुलिस पे प्रेशर करो, पुलिस ढूंढेगी। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं ढूंढ रहा हूँ, पुलिस ही ढूंढ रही है। मैंने पुलिस पे दबाव भी बनाया और व्यक्तिगत फ़ोन करके भी बोला है। मैंने कहा परिजन यहाँ बैठे हैं, कल 12:30 बजे की घटना है और अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमारी ये मांग है, पुलिस वालों से कहा है हमने कि भाई आप अधिकारियों से कि भाई उनको, जो फैक्ट्री मालिक है जो चला रहा था, हो सकता है कोई ठेकेदार हो वो भाग गया हो डर के मारे, तो मालिक तो वहाँ है ना, तो मालिक को आप बुलाओ मौके पे और जो भी मध्यस्थता करके ना आप वार्ता कराओ, ताकि कल से आज तक आप 24 घंटे होने आए और कल शाम आप पता नहीं कितनी बजे तक इनका पीएम होगा, आपसी वार्ता बैठेगी, समझौता होगा, उसके बाद में ये पीएम होगा। तो संध्या कालीन से पहले काम हो जाए। अभी तक तो कोई बात अभी तक कोई बात नहीं हुई मैडम। उनकी पुलिस थाने से इनकी संज्ञान ली गई, पहचान की गई
पहचान करने के बाद में मृतकों के परिजनों को सूचना की है कि भाई ये घटना घट गई है, आप मौके पे मोर्चरी में आना और इस तरह से मौके पे चाहिए फैक्ट्री मालिक, जब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे ना बॉडी को ले जाएंगे मौके मतलब पे इस तरह की जब घटना वहाँ फैक्ट्री में घट गई उसके बाद वहाँ कोई मौजूद नहीं था, वो कोई इसी तरह से मतलब छोड़ फैक्ट्री के जो भी संचालक है उनकी वजह से तो सूचना नहीं मिली है, ये पुलिस के माध्यम से सूचना की है और पुलिस ने भी इनकी पहचान करके फिर सूचना करी है। सबसे बड़ा मामला ये है कि वर्तमान ग्रामीण एमएलए फूलजी मीणा वहाँ जाते हैं और फैक्ट्री को विजिट करते हैं, उसके बाद भी अगर वो अपना स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं या फिर कहीं ना कहीं बड़ी दुख की बात है, एमएलए साहब को स्टेटमेंट जारी करना था और उनको अभी ये आना भी था क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला था और स्टेटमेंट जारी करके जनता को कम से कम इससे अवगत कराते, जबकि रात के 8 बज गए उसके बाद पता लगा इन्होंने हमें फोन किया। सब घटनाक्रम के बाद एमएलए साहब वहाँ पहुंचे। हाँ, एमएलए साहब खुद फैक्ट्री विजिट करके आए, सरपंच भी पहुंचा, सब प्रतिनिधि। कहीं पे आप तक न्यूज में नहीं आया है। कल 11:30 बजे की घटना है, लेकिन अभी तक कोई न्यूज में भी नहीं कि ऐसी कोई घटना हो गई है, वहाँ पे 2 की मौत हो गई है। तो ये मतलब कहीं न कहीं दबाव लिपापोती करने का प्रयास चल रहा था, लेकिन हम लिपापोती नहीं करने देंगे। इस गरीब परिवार को न्याय दिला के उठेंगे और न्याय देना पड़े। इसके परिवार में खाली अंतिम चिराग बचा हुआ है, ये माधु जी का भाई है, इसके परिवार में अंतिम भाई है ये, अब माता पिता भी नहीं है और ये अकेला बचा है। इसका भाई जो चला गया वो भी कुंवारा था। आपको सूचना कब मिली? मैं तो बाहर था। किस वक्त मिली? 6 बजे। 6 बजे। मतलब अभी भी उस वक्त भी टाइम बाय करने की कोशिश की और अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं 24 घंटे में, तो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल लिपापोती का प्रयास चल रहा है इनका, लेकिन लिपापोती करने नहीं देंगे क्योंकि कल 12 बजे की घटना कहीं मीडिया में नहीं है, 2 मौतें हो गई, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 2 मौतें होने के बाद में भी न्यूज चैनल तक बातें नहीं पहुंची है, तो हो सकता है कहीं न कहीं आपको भी अंधकार में रखा, भाई बिल्कुल ही नहीं बताया है। बाकी न्यूज के माध्यम से तो सर समाज को और सभी जगह अधिकारियों को भी पता चल जाता है। पुलिस को भी 12 बजे 11:30-12 बजे सूचना मिली है तो पुलिस मौके पे पहुंच गई है। तो ये न्यूज में भी देना चाहिए था कि हमने ऐसी जानकारी जुटाई है और मृतक के परिजनों तक हमने सूचना करी है। मृतक यहाँ आएंगे, कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो प्रशासन ने आपको भी अवगत कराना चाहिए था। मतलब पूरे बचाव की कोशिश की जा रही है, लेकिन बच नहीं पाएंगे क्योंकि सर्व समाज का मामला है और ऐसी घटना हृदय विदारक घटना है और परिवार में कमाने वाले अकेले थे इनके, तो मुआवजा देना ही पड़ेगा। और अभी जब तक बातचीत करने या लोग मतलब यहाँ पर पूरा जो आपकी मांगे वो मांगने नहीं आते, तो आप लोग यहाँ से नहीं रहे। अब 24 घंटे करीब हो चुके हैं, देख लो आप, और अभी तक कोई फैक्ट्री की तरफ से कोई नहीं आया है। पुलिस प्रशासन खड़ा है, हमने रिपोर्ट कर दी है कानूनी कार्रवाई की, अवैध गतिविधि जैसे भी जो वो तो जांच का विषय है, लेकिन जब तक फैक्ट्री मालिक, ठेकेदार आवे नहीं आवे, लेकिन फैक्ट्री मालिक की पूरी लाइबिलिटी बनती है कि यहाँ आना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा घट गई तो कि इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ करनी सेना खड़ी हुई है, नाक में नकेल डाल के छाती पे पेड़ देकर न्याय हम लोगों ने लिया है, और करनी सेना जहाँ उतर गई है ये कतई ये नहीं समझे कि न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तो हम छाती फाड़ के और नाक में नकेल डालकर, चाहे नेता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे न्याय लेना हमें अच्छी तरह से आता है और न्याय लेकर ही उठेंगे, चाहे जो भी हो। दो व्यक्तियों की जो मौत है वो फैक्ट्री में गई, और सबसे बुरी बात या सबसे इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात यह है कि जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल जो फैक्ट्री का मालिक है या वहाँ पे जो भी जिम्मेदार व्यक्ति उन्होंने नहीं ली है। और जो एक व्यक्ति जिसकी मौत हो गई है उसका शव वहीं छोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसकी रास्ते में मौत हो गई है उसको भी इसी तरह से छोड़ दिया। जी सर। मैम हमारे क्या राजपूतों में डेथ होने के बाद घर का चूल्हा नहीं जलता है। भंवर सिंह जी के 2 बच्चे हैं, उनके दोनों दूध में बच्चे हैं, और रात से किसी ने खाना खाया ने खाना पानी वानी पिया है। अब सोचो अगर वो खाना पीना नहीं खाएगी तो बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा। ये यहाँ तक नहीं, वहाँ तक की जिम्मेदारी सारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी। जो भी है बच्चों का सब देखना पड़ेगा। फिर तो अभी तो हम तो भंवर सिंह जी के मुआवजा मांग रहे, वो नहीं, लेकिन बाद में हम बच्चों तक जाएंगे, क्योंकि आज आप जो सोच रहे हो गर्मी कितनी है, टेम्परेचर कितना है। और कल 12 बजे की जो घटना हुई है और पुलिस प्रशासन उस मृतक जो हमारे जम्मई साहब हैं उनको लेके पधारे हैं, और अभी तक कोई अभी बातचीत करने नहीं आई। आज की 12 बज गई है, हम इतने परिवार सब समाज के लोग बैठे हुए हैं, और जब हम कह रहे हैं कि फैक्ट्री मालिक को बुला के ले आए, हम कोई निजी बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। उसका फर्ज होना चाहिए, कोई मजदूर को लेके आना चाहिए था, लेकिन वो कहीं फरार हो गया है और पुलिस लेके आई है। और हमारे साथ इतने लोग 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर से
100 किलोमीटर से हमारे समाज के हमारे परिवार के लोग आ गए और हम बैठे हुए हैं, कोई वारदात करने के लिए अभी तक नहीं आया। अब 12 बजे, कल 12 बजे से आज 12 बजे 24 घंटे हो गए, कोई वारदात करने क्यों नहीं आ रहा है? पुलिस प्रशासन का निवेदन है, अधिकारियों का है कि उनको जल्दी से जल्दी 24 घंटे में किसको पकड़ नहीं सके क्या? समाज के जितने प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और उनका ये कहना है कि कुछ घंटों की मोहलत जो है प्रशासन को और फैक्ट्री के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें दी गई है। जितनी जल्दी वो लोग जो है बातचीत करने यहाँ पहुँचेंगे उतना उनको फ़ायदा रहेगा। फिलहाल अगर वो कोशिश कर रहे हैं बातचीत करके इस घटना से बच निकलने की, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये समाज के लोगों से सुनने को फिलहाल मिला है। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं केंद्र और कैमरा पर्सन सानिया।